बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, सिंध सरकार ने यौम हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मुनासबत से 21 रमज़ान को कराची समेत सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में आम तातील का ऐलान कर दिया है, जिसके महकमा स्कूल तालीम और कॉलेज ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नूरी से। जी आज़ाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने हजरत अली करमुल्लाह वजह के यौम के दिन यानी 21 रमज़ान 1 अप्रैल को कराची समेत सूबे भर में स्कूल और कॉलेजेस में आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसके महकमा स्कूल तालीम व कॉलेज तालीम ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। ये नोटिफिकेशन महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के सालाना एकेडमिक साल के छुट्टियों में शामिल जो फैसले हैं उनके तहत जारी की गए, जो हर साल की जाती है। इस लिहाज से इस साल भी 21 रमज़ान को आम तातील का स्कूल और कॉलेज में ऐलान कर दिया गया, जिसके 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। जी आज़ाद नूरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। MQM एडॉक कमेटी का अहम इजलास तलब। एडॉक कमेटी का इजलास रात 9 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। बिल्कुल, इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं, MQM की एडॉक कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जो कि इजलास रात 9 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में अहम सियासी रहनुमा जो हैं वो शिरकत करेंगे। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाएगा। मुख्तलिफ रहनुमा इस मुलाकात में जो हैं वो आएंगे। इजलास है, अहम इजलास बुला लिया है MQM के एडहॉक कमेटी का। ये अहम इजलास है जो कि रात 9 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। मज़ीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने एडॉक कमेटी का इजलास जो है आज तलब कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जो है ये इजलास मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। आज के होने वाले इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी, जबकि इस इजलास में सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ नामों पर MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर किया जा रहा है। अब तक के इतलात के मुताबिक जो है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर के 2 नाम भी MQM पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें अली खुर्शीदी और अब्दुल वसीम जो है वो शामिल है। जबकि आज के इस इजलास में कौमी असेंबली के पार्लिमानी लीडर का नाम भी जो है वो उस पर भी मुशावरत की जाएगी। एडॉक कमेटी के इजलास में तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर खजाना ने PIA की निजकारी जून में मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि माली साल के अख्ताम तक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। FBR में डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। FBR को डिजिटलाइज करने के लिए 8 अप्रैल को कोऑर्डिनेटर होगा। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमत ने खसारे का शिकार इदारों की निजकारी पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर खजाना ने बड़ी खबर सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा कि महीने के आखिर में IMF मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का। वफाकी वजीर ने बताया कि FBR में डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। आइंदा माह के पहले हफ्ते में टेंडर होने जा रहे हैं, जिसके बाद एक कंसल्टेंट मुकर्रर किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। उसका टाइम फ्रेम क्या है? इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल वी विल बी अपॉइंटिंग दैट कंसल्टेंट एंड अनाउंसिंग दैट कंसल्टेंट। वफाकी वजीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि PIA की निजकारी जून में मुकम्मल कर लेंगे। PIA आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, दीज आर 2 विच आर नाउ इन एडवांस स्टेजेस, और जैसे मैंने जिक्र किया वो हम हर दिन और हर वीक इसको मॉनिटर कर रहे हैं टिल वी गेट इनटू द बिडिंग प्रोसेस, ताकि इंशाल्लाह बाय जून टाइम फ्रेम हम इनको
we can take it through the finishing line. वफाकी वजीर ने CPEC फेज 2 पर फौरी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा तवानाई के शोबे में नुकसानात पर काबू पाने की जरूरत है। नुकसानात को नहीं रोकेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। रमजान में महंगाई बढ़ी मगर मजमूई तौर पर महंगाई की शरह कम हो रही है। कैमरामैन शाहजेब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कमिश्नर कराची की हिदायत पर महंगाई के खिलाफ इक़दामात का 23वां रोज। अफसरान ने 10,072 मकामात पर कीमतें चेक की हैं। 3,415 गिरा फरोशों पर 2,70,00,000 जुर्माना भी किया है। कराची में गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल टीम की कार्रवाइयों का 23वां रोज। अफसरान ने 10,072 मकामात पर कीमतें चेक की। 3,415 गिरा फरोशों पर 2,70,00,000 जुर्माना किया गया। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर भर में 34 दुकानें सील की गईं। जुमरात को 102 दुकानदारों पर 8,73,000 रुपए से जायद जुर्माना किया गया। 432 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। जिला जनूबी में 30 गिरा फरोशों पर 3,59,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला शर्की में 15 मुनाफाखोरों को 60,000 रुपए का टीका लगाया गया। जिला गरबी में 7 गिरा फरोशों पर 1,11,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जिला वस्ती में 21 दुकानदारों को 1,34,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला मलीर में 8 गिरा फरोशों पर 37,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जिला कोरंगी में 15 मुनाफाखोरों पर 1,47,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला किमाड़ी में 6 गिरा फरोशों पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। लांडी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर समेत कई महकमों के अफसरान ने सूबाई वज़ीर बल्दियात के पहले हुक्मनामे की ही हुक्म अदूली कर दी। अफसरान की दफातर से गैर हाजिरी मामूल बनी हुई है। दीगर टाउन्स की तरह लांडी टाउन की इमारत में दफ्तरी औकात कार के दौरान भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। खाली कमरों में AC और पंखे भी चलते दिखाई दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। फ्राइडे या हॉलीडे लांडी टाउन के दफातर को देखें तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लांडी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर समेत दर्जन भर दफातर जुम्मे के रोज किसी भूत बंगले का मंजर पेश करते हैं। खाली दफातर में एयर कंडीशनर्स और पंखे भी चले दिखाई दिए, जबकि बेशतर दफातर के तो ताले ही ना खुल सके। अफसरान की दफातर से गैर हाजिरी मामूल बन चुकी है। फराइज से गफलत और नौकरी से अदम दिलचस्पी आवाम के लिए सख्त मुश्किलात का सबब बन रही है। सूरत हाल का वाकई ये बात है कि यहाँ कोई भी अफसर जो है टाइम पे अपने नहीं पहुँच पा रहा। हत्या कि हमें यहाँ अपने जो भी काम पर्सनल काम है वो उनके लिए घंटों अफसरान का इंतजार करना पड़ता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अपने पहले हुक्मनामे में ही अफसरान और मुलाजमीन को वक्त की पाबंदी और बायोमेट्रिक हाजिरी का हुक्म दिया था, मगर इनके हुक्म पर लांडी टाउन समेत दीगर बल्दियाती इदारों में किसी किस्म का अमल होता दिखाई नहीं देता। कैमरामैन इमरान के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। K3 की लाइन से अब पानी बेचा जाएगा। वाटर कॉर्पोरेशन ने 84 इंच कतर की सप्लाई लाइन से कनेक्शन फराहम करने की मंसूबा बंदी कर ली है। अवाम का पानी साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया को फरोख्त किया जाएगा, जिसके बाद वेस्ट सेंट्रल केमाड़ी के अवाम को पानी की किल्लत का मजीद शदीद इख्तियार कर ली जाएगी। मजीद एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। वाटर कॉर्पोरेशन का अवाम के हिस्से का पानी अरबों रुपए में फरोख्त करने का फैसला। K3 की लाइन से सनतों को कनेक्शन फराहम करने की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। 84 इंच की लाइन से पानी की तकसीम के बाद अवाम बूंद बूंद को तरस जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट और केमाड़ी के रिहायशी सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। इस कनेक्शन पे कोई कनेक्शन अलाव ही नहीं है, 1 इंच का भी नहीं है। उसके लिए 12-12 इंच के पाइपलाइन बिछाए गए, जो कि आम लोगों के साथ बहुत सरासर ज़्यादती है। और ये जो डेडिकेटेड लाइन है वाटर बोर्ड की, जो आम लोगों की जो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हरबों से इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा है, जो कि कराची में और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के माड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो आम लोग हैं, शहरियों के लिए बहुत बड़े शॉर्टेज का सबब बनेगा और उनके लिए इंतहाई ये नुकसानदेह होगा। रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन के दर्जन ऑपरेशन के बाद कहीं जाकर पानी की चोरी में कमी आई। ऑपरेशन में महफूज किया जाने वाला पानी जो अवाम के घरों तक पहुंचाना था, वो अब सनती एरिया की नजर होगा। पानी की फरोख्त की खबरों पर शहरी भी बिलबिला उठे। इस पे रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन किया, इलीगल कनेक्शन हटाए, लेकिन उसके बावजूद अभी इस पे ये मल्टीपल कनेक्शन हुए। इस पे सिरे से इसका कोई जवाज ही नहीं है, ना इस पे कोई आप कोई कनेक्शन अलाउ कर सकते हैं। और फिर उसके लिए पाइपलाइन बिछाए गए। इलीगल ये जो जितना भी काम हो रहा है वो हो रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन की अव्वलीन तरजीहात में अवाम को पानी की फराहमी यकीनी बनाना है, मगर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से बेहतरी के बजाय अवाम को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एहसन अब्बासी, सिटी 21। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यकीन रखता हूँ। IMF ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी जरूर दें। भारत के साथ तजारत की बातें अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। वफाकी वजीर ने डिफेंस पंजाब चुरंगी को दौरा किया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट दी।
वफाकी वजीर खजाना की डिफेंस पंजाब चौरंगी पर वाक़िया यूटिलिटी स्टोर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यकीन रखते हैं। IMF को टारगेट सब्सिडी पर इतराज नहीं है। मैं तो बिलीव ही ये करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, मैं तो उसको बिजनेस के सिलसिले में बात करता हूँ, लेकिन ये आपने उसको एक और नज़रिए से बात की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि सिर्फ गवर्नमेंट ना करे। अच्छा है 12.5 बिलियन हो गया है, लेकिन आई टेल यू इतने अच्छे लोग हैं यहाँ कराची में कि वो ज़रूर दे विल स्टेप अप। आप इसको ज़रा, चूँकि हम IMF को बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आराम से उनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है टारगेटेड सब्सिडीज आर ओके। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि भारत के साथ तिजारत की बातें अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। अभी मेरे टेबल पे ऐसी कोई बात नहीं आई, तो चूँकि मेरे पास इस वक्त नहीं आई, नो आई इट्स डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम कि जी क्या पर्सपेक्टिव है। अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट हो, ये तो स्पेकुलेशन है ना, स्पेकुलेशन में मैं नहीं जाना चाहता। यूटिलिटी स्टोर्स के जनरल मैनेजर सरदार अहमद ने यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मियारी अशिया की फराहमी के तासिर को गलत करार दे दिया और बताया कि पहले अशिया की प्रोक्योरमेंट और इसके बाद के टेस्ट के लिए भेजी जाती है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर पर फराहम की जाती है। वो चेक करवा के तो उसके बाद जो हम प्रोक्योर करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हमने ले लिया और डायरेक्टली हमने स्टोरों पे सप्लाई कर दी। जो हम प्रोक्योर करते हैं उसकी पहले जो हमसे लेबॉर्ट्री से टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद वो रीजन्स में जाता है और थ्रू वेयर हाउसेज हम जो हमसे सप्लाई करते हैं। आप मेरी अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, दालें भी पड़ी हुई हैं, बेसन पड़ा हुआ है, वाइट ग्राम पड़ा हुआ है, राइस पड़ा हुआ है, आप चेक कर लें। हर चीज़ जो भी आपसे लेके जाना चाहता है वो ले। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम की जानिब से इस माह रमजान में अशिया खुर्दनोश पर 12.5 अरब की सब्सिडी फराहम की जा रही है। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मलिर सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुटखा बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा, 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 400 किलो छालिया और 40 किलो गुटखा भी बरामद कर लिया गया है। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। SHO मलिर सिटी के मुताबिक मुलजमान खुफिया तरीके से फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चला रहे थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 400 किलो से ज्यादा छालिया बरामद की गई, जबकि गिरफ्तार मुलजिम इस्लामुद्दीन के कब्जे से 40 किलो से ज्यादा गुटखा भी बरामद किया गया। मस्कूरा फैक्ट्री से 3 पैकिंग मशीन, 2 मिक्सचर मशीन, 3 सिलेंडर्स भी बरामद हुए। ताहम गिरफ्तार दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आपको बताएं, नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती का मामला है। फाहद नामी शहरी ने खातून को इंटरव्यू का बहाना बनाकर गुलिस्तान जौहर में फ्लैट पर बुलाया और फ्लैट पर दोस्त के हमरा ज्यादती की गई। वाक़े का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं, नौकरी का झांसा देकर खातून से ज्यादती का ये मामला है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, फहाद नामी शहरी से जो है वो सोशल मीडिया पर बातचीत हुई, जिसके बाद खातून को जो है वो नौकरी का झांसा दिया और वो भी सरकारी नौकरी का, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया अपने फ्लैट पर। जो है वो खातून, मुतासरा खातून का ये कहना है और इसमें FIR जो है वो शाह फैसल थाने के अंदर दर्ज करा दी गई, जिसमें ये बात वाज़ेह की गई कि उन्हें अपने फ्लैट में ले जाया गया और वहाँ पर एक और शख्स का दोस्त मौजूद है, इसने असली के तौर पर जो है वो मिलकर ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि ये भी कहना है कि जो फहाद नामी मुलजिम है मुबैना तौर पर वो एक पुलिस अफसर का बेटा है और जिसके बाइस जो है वो धमकियाँ देता है और पैसे ले लेकर जो है मामले को खत्म करने की भी संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं। जबकि वाक़े का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है तहकीकात करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। IMF के साथ मुआहदे के समरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 67,307 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। सरमायाकारों ने IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात और PIA की निजकारी के फैसले को मुस्बत अंदाज में लेते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं। पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी और अब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया है कि जो पीछे काम हुआ है उसको वो कैरी ऑन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीछे जो काम हुआ था उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था। बिलखुसूस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इनफ्लो काफ़ी आया था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल भी हो गई, मार्केट बेहतर भी हो गई। चूँकि आज वीकेंड भी है और रोल ओवर भी है तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट डिप है
हो सकता है इन पे शायद प्लस हो जाए, लेकिन ये कि छोटे इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी होती है। जब मार्केट थोड़ी नीचे होती है तो शेयर बाइंग करने के लिए मौका मिल जाता है लोगों को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग के अमल के बाइस कारोबार का इख्तिताम मनफी रुझान पर हुआ। 100 इंडेक्स 137 पॉइंट्स और 0.20% कमी से 67,005 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 67,307 और कम सतह 66,822 रही। 9 अरब 88 करोड़ रुपए मालियत के 31.27 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मजमूई तौर पर 340 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 134 कंपनियों के शेयर्स में तेजी जबकि 188 शेयर्स की कीमत में कमी हुई। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। काटी का भी IMF की नई शर्त पर रद्द अमल सामने आ गया है। कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान ने कहा है कि IMF ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 18% सेल टैक्स आयद करने की शर्त रखी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। सनअतकार बिजली गैस की बुलंद कीमत के साथ मजीद टैक्स के बोझ से परेशान। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान ने कहा है कि फैसले हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। दुनिया भर के माहिरीन ने IMF के प्रोग्राम को मईशत के लिए तबाही करार दिया है। पाकिस्तानी अवाम का फैसला IMF नहीं है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट प्रूफ कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास सामने प्रूफ्स हैं कि IMF के प्रोग्राम्स ने जितनी तबाही फैलाई है मुल्कों में उतनी किसी ने नहीं फैलाई। काटी साबिक सीनियर नायब सदर ने कहा कि हुकूमत एक बार फिर से IMF का नया प्रोग्राम लेने जा रही है, जबकि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल टैक्स आयद करने की शर्त लगाई है। अगर फ्यूल पर 18% सेल टैक्स लगा तो 50 रुपए फी लीटर का इजाफा हो जाएगा। हुकूमत सरकारी अफसरान की फ्री पेट्रोल और बिजली की मराद मुकम्मल खत्म करे, तभी पता चलेगा पेट्रोल और बिजली की कीमत से आवाम कितनी परेशान है। एक साथ आप 50 रुपए पर लीटर बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 330 का पेट्रोल खरीदने की सकत किस में है इस मुल्क के अंदर? या तो आप अपनी तमाम बेनिफिट्स ख़त्म कर दीजिए और जो आपको फ्री लीटर्स में पेट्रोल दिया जाता है वो ख़त्म करके आप भी ज़रा अपनी जेब से दीजिए, फिर मैं पूछूंगी कि ये लेवी लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि नाउ दिस इज़ गेटिंग टू मच। माहीन सलमान ने कहा कि हुकूमत मसाइल का हल दे, ये ना कहें कि मजीद ये टैक्स लगा दो। पहले ही इंडस्ट्री बुलंद बिजली और गैस की कीमत पर बंद हो रही है, अब मजीद टैक्स का बोझ डाला तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि जामिया कराची में HEC सिंध इंडिजिनस स्कॉलरशिप दी गई। 63 तलबा और तालिबात में 1,44,90,000 चेक तकसीम किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। तालीमी मैदान में जामिया कराची तलबा को सहूलियात फरहम करने में पेश। जामिया कराची में HEC सिंध स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए गए। मजमूई तौर पर 63 तलबा और तलबात में 1,44,90,000 रुपए के चेक्स दिए गए। कुलिया उलूम के 35 तलबा को MPhil और PhD के स्कॉलरशिप चेक तकवीज़ किए गए। कुलिया मारूफ इस्लामिया के 7 तलबा को MPhil और PhD और कुलिया निज़ामियात और इंतज़ामी उलूम के 3 तलबा को MPhil और PhD की स्कॉलरशिप चेक तकवीज़ किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए जामिया कराची के वाइस चांसलर खालिद इराकी का कहना था कि ये बहुत खुशी का मौका है। तमाम तलबा और तलबात को कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात पे तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप तालीम के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इसको खर्चे के तौर पे ना देखें, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें कि लोग आगे चल के इस मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। तकरीब में कुलिया फ़नून और समाजी उलूम के 13 तलबा को MPhil और PhD के स्कॉलरशिप चेक तकवीज़ किए गए, जबकि कुलिया इल्म अल दाविया के 5 तलबा को MPhil और PhD के चेक दिए गए हैं। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध सरकार ने महकमा एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर डिप्टी डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन में डिप्टी डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इनमें एजाज अहमद जत्ती को डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जामशोर जोन से नूर मुस्तफा लगारी का तबादला कर दिया गया है।
जबकि डिप्टी डायरेक्टर शहीद बिलादराबाद जावेद अहमद हालीकोटा का भी तबादला किया गया है और अब्दुल राहपुर जो जनूबी जोन कराची में तैनात उनका तबादला करके नए डिप्टी डायरेक्टर शहीद बिलादराबाद तैनात किया गया। इस इलाके में बड़े 11 से ज्यादा अफसर हैं जिनकी उखाड़ पछाड़ करके उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आजाद साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम, सेहत और बल्दियात के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। बात करेंगे आजाद नोरी से। आजाद, इस सवाल से भी बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद खान अब्दुल जब्बार टगर का तबादला करके उनको डिप्टी डायरेक्टर बल्दियात छीन हैदराबाद तैनात किया गया है। जबकि महकमा सेहत के डॉक्टर अब्दुल सलाम मेमन को MS पाल का अस्पताल मटियारी तैनात किया गया है। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल आमिर जिया का तबादला करके उनकी खदमात जो है महकमा सेहत को सुपुर्द कर दी गई। इनके भी 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आजाद। हायर एजुकेशन कमीशन क्रिकेट टीम बेहतरी की जानिब गामसन। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी सर, मैं मौजूद हूँ हायर एजुकेशन कमीशन रीजनल ऑफिस कराची में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स HEC जावेद मेमन साहब। हमसे बात करेंगे। जावेद मेमन साहब, किस तरह एक्टिविटीज़ हो रही हैं HEC स्पोर्ट्स के हवाले से और कितना इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? कितने आपको नया टैलेंट नजर आया? एक्टिविटी तो काफ़ी तवातर से जारी। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हर जगह हमारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे इदारे मौजूद हैं। हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मैंने जैसे बताया कि लोरालाई है, सिब्बी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो है गिलगित है, हमारी जो गिलगित की यूनिवर्सिटी है कुराकरम इंटर, वहाँ पे हमारे पास टैलेंट, तो जहाँ भी टैलेंट मौजूद है हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे ये जितना हम टैलेंट दे रहे हैं हम फेडरेशंस को, ये निखर रहा है। बेसिकली हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफकोर्स लेट आते हैं, वो भी स्कूल लेवल से अगर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, यानी स्कूल लेवल पे भी काम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जैसे ही आ रहे हैं तो हम उन पे काम कर रहे हैं और उनको हम नेशनल सिस्टम पे ला रहे हैं। आप देखें, जितने भी आज भी कुछ हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद थे जिनमें आपको पता चला, अनाउंसमेंट भी हुई। हाजरा बेबी आई थी हमारी, वो देखें इंटरनेशनल प्लेयर है जिसने इंटरवर्सिटी खेल के आगे लिया। तो एक रॉ टैलेंट का एक है। इस तरह बहुत सारे हमारे पास, अभी शरीफ ताहिर साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है रेसलिंग से, जो कि तो इस तरह का हमारा मकसद यही है कि हम उन टैलेंट को, रॉ मटेरियल को उठाएं, उसको थोड़ा सा फर्निश करें और आगे पेश करें हम नेशनल फेडरेशन, क्योंकि वो नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशल अभी वनडे कप में हम कर रहे हैं। लेकिन टैलेंट हंट प्रोग्राम ग्रास रूट से हम लाना चाह रहे हैं, तो ग्रास रूट से वर्किंग करके इंशाल्लाह हम जो है वो जल्दी जो है बच्चों और बच्चियों को चांस देंगे। सब सुना आपने, जावेद मेमन बताया था कोशिश है कि ज़्यादा एक्टिविटी कराई जाए और नए टैलेंट को सामने लाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। इसी वाले से कहें मुल्क भर में इवेंट्स जारी हैं, उनकी कोशिश है ईद के बाद मजीद इवेंट्स को बढ़ाया जाए ताकि नया टैलेंट मुल्क के लिए काम आ सके। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।